माई ऑल यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स। तो आप सबका मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स दिल से वेलकम है। तो मैं आज आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि अगर कोई बंदा है, ठीक है, या कोई बंदी है और आपका बुराई कर रहे हैं ना, आप पे झूठे झूठे लांछन लगा रहे हैं, तो आप एकदम डिप्रेशन में चले जाते हो कि भैया वो बंदा जो है मेरा क्यों बुराई कर रहा है, मेरे पे क्यों झूठा लांछन लगा रहा है, मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं है। आप बहुत टेंशन में चले जाते हो। तो आज से मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, यदि कोई आप पे झूठे लांछन लगाए, आपकी कोई बुराई कर रहा है और आपने बिल्कुल भी वो काम नहीं किया हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए। पहले बात कि आपने यदि वो काम किया हुआ है तब तो फिर ये बहुत बुरी बात है, और नहीं किए हो और फिर भी झूठा आरोप लग रहा है ना, तो एक बात ध्यान से सुन लो, होने दो, निंदा करने दो, कर रहे हैं उनको, निंदा उन्हीं की होगी जो जिंदा है। और दूसरी बात, यदि आप पे झूठा लांछन लग रहा है तो लग जाने दो, झूठ बोलने से कितने ही बड़े हो जाएंगे इंसान लोग, ठीक है। झूठा लांछन लगे तो कोई बात नहीं, बल्कि यदि आप पे झूठा लांछन लग रहा है तो अच्छी बात है। आपके जो पुराने बुरे कर्म रहे होंगे उस जन्म के, इस जन्म के, वो सब धीरे धीरे भगवान मिटा रहे हैं। आप बहुत बड़े मुसीबत में पड़ जाते, आपको बहुत बड़ी चोट लग जाती, आपको बहुत तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता। इससे अच्छा भगवान ने यही सोचा कि इस बंदे या बंदी का इसी प्रकार से हम झूठा आरोप या लांछन ही लगवा के किस्सा ख़त्म करते। तो आप पे यदि झूठा आरोप, झूठा लांछन लगा है तो बिल्कुल भी दुख ना होइए, बल्कि मुस्कुराइए, क्योंकि जब तक वो परमात्मा नहीं चाहेगा ना तब तक कोई आपका कुछ बोल नहीं पाएगा, ठीक है। और वैसे भी परमात्मा कभी किसी का बुरा करवाना नहीं चाहते हैं, ठीक है, याद रखो। लोग खुद ही किसी का बुरा करते हैं। तो यदि इस प्रकार से आप दुविधा में फंसे हुए हैं, टेंशन में है कि कोई मेरा बुरा कर रहा है, बुरा बोल रहा है, मैंने तो नहीं किया, तो करने दो, अच्छी है। कई लोग बहुत पीड़ा से, दुख दर्द से गुजरते रहते हैं, तो वो दुख दर्द उसको ना मिल के, बल्कि उसी प्रकार से लांछन या झूठा आरोप, दोष, यही सब लगता है, और उनका जो रहता है ना पाप, वो धीरे 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 कटता है। तो इस प्रकार से भगवान की व्यवस्था है, या तो आपको बहुत बड़ी चोट, नुकसान, दुख दर्द मिलेगा, या फिर भगवान इसी प्रकार से कोई बोल रहा है, लांछन लगा रहा है, झूठा आरोप, तो उससे कटा देता है आपके जो पाप वगैरह रहते हैं उसको। अब फिर एक और बड़ी बात ना, तो बड़ी बात क्या है, जैसे कि आपने क्या किया है, सच में बुरे कर्म किए हैं और फिर आपकी निंदा हो रही है, फिर आपको कोई बुरा बोल रहा है, तो भाई इसमें आपके कोई पाप नहीं नष्ट हो रहा है, बल्कि इसमें आपको खुद को सुधारना चाहिए। यदि आप गलत कर रहे हो और गलत मार्ग पे चल रहे हो तो, क्योंकि जब तक जल रहे हो ना हैलोजन की तरह, तब तक तो जल ही सकते हो, लेकिन जिस दिन जल रहे हो तो एक दिन हैलोजन बुझता है, याद रखो, ऐसे ही बुझ जाओगे। तो बेहतर यही है कि भाई आपका यदि कोई रियल में ही निंदा कर रहा है तो अपनी गलतियों को सुधारो, और यदि आपने गलती नहीं किया, कोई कुछ बोल रहा है तो खुश रहो भाई। जैसे कि एक महिला थी, ठीक है, अपने मैके से सामान लेके लाती थी बहुत सारा, कुछ भी, जैसे साड़ी वाड़ी दे देते थे, उसके मैके वाले क्या थे, अच्छे, मतलब पूजा पाठ वगैरह कराते थे, जितनी बार जाते थे उतनी बार साड़ी दे देते थे उसके मैके वाले। तो महिला बोलती थी, देखो मैं जितने बार जाती हूँ अपने मैके, अपने बहू को, उतने बार तो मुझे साड़ी मिलता है, तुमको थोड़ी ना मिलता है साड़ी। अब वो भी साड़ी चाहती थी, उसके मम्मी पापा तो बस ऐसे ही काम करते वगैरह थे, जो भी था, जॉब वगैरह कुछ भी करते रहते थे, मतलब जो भी। तो भाई उन लोग क्या करते थे, बेचारे लोग तुरंत जाकर तो साड़ी नहीं दे सकते ना, यदि बेटी गई है तुरंत ही एकदम साड़ी लाओ तो नहीं करेंगे। दामाद के अच्छे से आवा भगत करते थे, जो भी हो गया, रसगुल्ला वगैरह सब उसको खिलाते थे, दूध वगैरह सब देते थे पीने के लिए, दामाद की इच्छा अनुसार वो उसकी पूर्ति करते थे, और जाते वक्त अपनी बेटी को क्या कर देते थे, पैसे दे देते थे। लेकिन फिर भी उसकी सास उसको हर बार यही बोलती थी कि तुम कुलक्ष्मी हो, तुम कुलक्ष्मी बहू हो, जो भी है यार, मैं तो लक्ष्मी हूँ, मैं जितने बार जाती हूँ साड़ी लेके लाती हूँ, ऐसा कुछ भी।
तो भाई ये सबसे यदि बहू लड़ने लग जाती है तो कुछ नहीं होता, ठीक है। कहने दो भैया, तुम लक्ष्मी हो कुलक्ष्मी हो, भगवान अपने इस मतलब अपनी तरह से देते हैं यार। किसी को देखो पैसा दिया है, किसी को भगवान ने किसी को नहीं दिया है, किसी को भगवान कुछ दे रहा है, किसी को कुछ नहीं दे रहा है। तुम्हें यदि बहुत कुछ मिला है और किसी को कुछ नहीं मिला है तो भाई उसका निंदा मत उड़ाओ, अपमान मत करो। तो उस टाइम जो था इस प्रकार से उसको क्या हो रहा था, अपने सास से अपमान मिल रहा था, निंदा मिल रहा था। भाई वो चुप थी, चलो ठीक है, रोती थी, क्या भगवान मैं सच में कुलक्ष्मी हूँ, क्या भगवान मैं सच में कुलक्ष्मी हूँ, बस ऐसे ही रोते रहते थे बेचारी भगवान के सामने जाके। दिन क्या था, एक दिन पलटा और पलटने के बाद क्या हुआ, उस लड़की का भी जॉब लग गया। तो जिसको कुलक्ष्मी बोलते थे ना, वो भी मतलब अब जॉब लगने के बाद वो भी अच्छा खासा पैसा कमाने लगी। अब बताओ कि भाई वो कुलक्ष्मी है नहीं ना, तो अब तो वो पैसा कमाने लगी, तो अब उसके सास को फिर बुरा लगने लगा, बोलने लगी नौकरी छोड़ो, ये करो वो करो। तो यहाँ पे जो लोग हैं ना, उसके साथ कुछ भी कर लो, कौन क्या कर रहा है, इस सब बातों को ना मत सुनो, नज़रअंदाज करो, ठीक है। तभी आप ज़िंदगी में खुश होंगे। यदि आप कुछ कर रहे हो अच्छा, तब भी लोग आपको बुरा बोलेंगे। आप यदि बुरा कर रहे हो तब भी आपको लोग बुरा बोलेंगे। लोगों का क्या है, लोगों का पसंद तो हर दिन बदलता रहता है। यदि आपको बनना है ना कुछ अच्छा, कुछ करना है अच्छा, तो ऐसा करो कि उस भगवान को पसंद आ जाओ, ठीक है। भगवान की पसंद नहीं बदलती, बस अच्छे कर्मों पे, अच्छे रास्ते पे चलते रहो, भगवान आपके हमेशा साथ देंगे। तो यही मैं बताना चाहती हूँ, आप पे झूठा आरोप, झूठा मतलब आपके साथ झूठा आरोप के साथ गंदे व्यवहार हो रहे हैं, ठीक है, निंदा की जा रही है झूठी, तो फिर आप बिल्कुल भी दुखी मत हो। भाई भगवान का उधर लेखा है, तो आपका कुछ होगा, वो भी धीरे धीरे कट रहा है, वरना आप बहुत ज़्यादा परेशानी में फंस सकते थे। और गलत कर रहे हो और सोचोगे कि कोई निंदा कर रहा है, हमारा जो है पाप कट रहा है, तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा। अपनी गलतियों को सुधारो। भाई यदि कोई आपको आपकी गलतियाँ बता रहा है, तो वो बंदा आपको गलतियाँ नहीं बता रहा, भगवान उसके मुख से निकलवा रहे कि बच्चे तुम ये गलती कर रहे हो और अब सुधर जाओ, अब सुधर जाओ। भगवान क्योंकि इतने अच्छे हैं ना कि इस दुनिया में बहुत लोग हैं, बहुत लोगों की यदि कर्मों की पुरखा पुराण है जो बाहर निकल जाए ना, तो पता नहीं यहाँ पे कई कई लोगों का मतलब सब चीज़ राज खुल जाएगा और लोग अपना शकल ना दिखा पाएंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं, लेकिन भगवान एक नहीं कई कई गलतियों को माफ़ करता है, कई कई गलतियों को। तभी तो कई लोग संत बनने का यदि ढोंग कर रहे थे तो मृत्यु के स्टेज पे थे, इतने बुजुर्ग हो चुके थे, उनको तब सजा मिल रही है, क्योंकि भगवान ने उन्होंने कितनी गलतियाँ किया होगा, भगवान ने उनकी बहुत सारी गलतियाँ माफ़ की। भगवान बोलता है बेटा अब सुधरो, बेटा अब सुधरो, बेटा अब सुधरो। भगवान तुरंत ही सजा नहीं देता, भगवान भी नहीं चाहता कि उनके बच्चे को तकलीफ हो, क्योंकि हर एक इंसान जो है सब भगवान के बनाए हुए बंदे हैं, तो भगवान अपने बंदे को तकलीफ नहीं देना चाहते, सुधरो सुधरो। लेकिन भाई जब इंसान नहीं सुधरता है, भगवान अपना ना बोल के किसी बंदी के मुख से निकलवाता है कि ये मत करो, और तब भी इंसान नहीं सुधरता, तब जाके भगवान उसको सजा देता है। तो बस यही कहूँगी, यदि कोई आप पे झूठा आरोप लगा रहा है, झूठा निंदा कर रहा है, तो खुश हो, और यदि कोई सच में आपकी बुराई बता रहा है तो खुद को सुधार लो और प्रेम से बोलो जय सिया राम जी, भगवान जी बनाए आपके बिगड़े काम जी। जय सिया राम जी, जय श्री राधे कृष्ण। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ऑल यूट्यूब फैमिली मेम्बर।